नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शैलेश चौहान एंड आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या है एंड मोटिवेशन के वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और मोटिवेशन आगे तक भी रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे ही पहले आज मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ कि जो मोटिवेशन है वो किस, मोटिवेशन का स्तर जो है वो कितना ऊंचा हो सकता है, वो किस लेवल तक हो सकती है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा एंड उसे समझने की कोशिश करिएगा। हुआ क्या, अभी रिसेंटली एलओसी पर 2 आतंकी मारे गए जो कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन आर्मी पर अटैक करने आए थे, पर हमारी इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक में उन दोनों को मार गिराया। उनमें से एक आतंकी का नाम था तबारक हुसैन, जो कि 32 ईयर्स का था। एंड जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे जब पूछा गया कि भाई तुम किस लिए आए थे, तुम्हें किसने भेजा था और कब आए थे, तो उसका जो जवाब आया था वो शॉकिंग था। उसने ये जवाब दिया कि मुझे पाकिस्तान आर्मी के कर्नल यूसुफ ने 30,000 रुपये में मेरे को और मेरे साथ 4-5 साथी और हैं, हम सभी को 30,000 रुपये में इस काम को अंजाम करने के लिए दिए गए थे। ओनली 30,000 रुपीज़। देखिए दोस्तों, ये मुझे भी पता है कि ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा हुआ मारे गए, ऐसे लोगों को जीने का हक भी नहीं है जो ऐसे काम करें, उन्हें मरना ही सही है उन लोगों के लिए। पर सीखने के लिए तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं यार, कि जब दिख रहा है कि सामने मौत खड़ी है, 30,000 रुपये में मौत का सौदा हो रहा है, सब पता है कि कोई लौटने का चांस नहीं है, वहाँ जाके मरना ही मरना है, 1% चांस है कि वापस आ जाएं, लेकिन फिर भी बंदा मोटिवेट होकर के उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार होता है, उस काम को अंजाम करने के लिए आता है। पॉइंट ये है कि जब कोई इंसान एक नेगेटिव एक्टिविटी के लिए इतना मोटिवेट हो सकता है, तो मैं और आप एक पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए मोटिवेट क्यों नहीं रह सकते हैं। पॉइंट ये है, अगर कोई इंसान एक ये नेगेटिव एक्टिविटी के लिए इतना मोटिवेट रह सकता है कि वो अपनी जान भी देने को तैयार है, तो हम दोनों, मैं और आप, एक पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए मोटिवेट क्यों नहीं रह पाते हैं। क्यों हम लोग मोटिवेशन खो देते हैं अपना, कुछ समय चलने के बाद, कुछ समय जैसे ही कोई प्रॉब्लम्स आई हम लोग डगमगा जाते हैं, हमारे रास्ते बदल जाते हैं, हम लोग मतलब वो फील्ड छोड़ देते हैं, वो काम छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्यों मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। तो हम लोगों के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए उस टाइम जो हमें मोटिवेट रखे, एंड वो जो कुछ है वो क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक और कहानी सुनिए जो आपको और आप लोगों को पता लगेगा कि एक आदमी के शब्द आप लोगों से क्या क्या करवा सकते हैं, एक आदमी के शब्दों में कितनी ताकत होती है। हुआ क्या, इंग्लैंड में एक आदमी ने डिसाइड किया कि आज मुझे सुसाइड करनी है। वो गया सुसाइड करने। तो उसने वहाँ जा कर के जब ट्राई किया सुसाइड करने का, तो उसने फिर एक बार सोचा कि जब मैं मर ही रहा हूँ तो अकेले क्यों मरूँ, 2-4 लोगों को साथ में लेकर के ही मरता हूँ। उसने वो इंग्लैंड के किसी शहर में ही रहता था, तो उसने वहाँ के अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट छपवाया और उसमें लिखवाया कि जो कोई भी इंसान पूरे शहर में बहुत ज़्यादा परेशान है एंड बहुत ज़्यादा दुखी है, वो मेरे से आकर के यहाँ मिले, आज उसके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जैसे ही कुछ समय बाद लोगों ने पढ़ा तो वो सब वहाँ पहुँच गए। उस इंसान ने उन सभी लोगों को 4-5 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण दिया। 4-5 घंटे तक उसने दुखों के ऊपर ही उन लोगों को रोना सुनाया अपना, और लास्ट में उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोगों को अपने दुखों का अंत करना है तो ये रखी साइनाइड की गोली, आज ही खा लो, आज ही सब तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। एंड उस दिन 9,000 लोगों ने इकट्ठी जान दी, अपनी इकट्ठी सुसाइड की 9,000 लोगों ने। आप सोच सकते हैं एक आदमी के शब्दों में इतनी ताकत है, वर्ड्स में जो हमारे कान में आते हैं वो इतनी ताकत है। उसने इतनी मोटिवेशन भर दी एक नेगेटिव एक्टिविटी के लिए कि 9,000 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। पॉइंट फिर से वही यही है दोस्तों, कि जब वो एक नेगेटिव एक्टिविटी के लिए इतना मोटिवेट रह सकते हैं, तो मैं और आप एक पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए मोटिवेट क्यों नहीं रह सकते हैं। हम लोग भी तो मोटिवेशन, अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें भी हमेशा पॉजिटिव। हम लोग तो यार अच्छा ही काम कर रहे हैं तो हम लोग उसमें पॉजिटिव क्यों ना रहें। अगर इंसान नेगेटिव एक्टिविटी के लिए, चोरी होती है, लोग बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, घोटाले करते हैं और बैंक लूटते हैं, ये सब काम करते हैं, सबको पता है कि पकड़े गए तो बहुत बुरा है, लेकिन
करना है भाई, तो मोटिवेशन ही है ना। अगर उन लोगों को डर ही होता तो वो लोग क्यों ही करते ये सब चीज़ें, लेकिन उनके अंदर मोटिवेशन इतना होता है नेगेटिव एक्टिविटी के लिए कि वो लोग कर जाते हैं, भले ही बाद में वो मरें या पकड़े जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो कोई हमारी पार्ट भी नहीं है, उस पर ध्यान भी नहीं देते। बट पॉइंट ये है कि हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग अगर किसी भी फील्ड में मान लो यूट्यूब पे हैं, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, या मान लो कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बिजनेस कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए ना, कि मतलब थोड़े ऑब्स्टेकल्स आए तो उसमें हम लोग पीछे हट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। सो आज से कसम खा लो कि कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें हमें डिमोटिवेट होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें हमेशा एकदम पॉजिटिव एंड मोटिवेट रहना चाहिए। सो अब आती है बात दोस्तों कि वो कुछ क्या है जिससे कि हम मोटिवेट रह सकते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। सो चलिए आज मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताता हूँ। है होने के लिए तो बहुत हैं, बट ये 5 पॉइंट जो है ये मेन है। सो आप लोग सब लोग अच्छे से समझिएगा, और नोट डाउन कर सकें तो नोट डाउन भी करिएगा। सो जो पहला पॉइंट है वो ये है। दोस्तों सबसे पहले अपना जो है वाई ढूंढिए, कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है, कि मुझे कामयाब क्यों होना है, ऐसा क्या रीज़न है। एंड जो इसके पीछे का जो रीज़न होना चाहिए वो एकदम स्ट्रॉन्ग एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, कि वो मतलब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। आप जब कभी अगर डिमोटिवेट भी हो जाएं तो वो रीज़न आपसे दोबारा आए आपके पास में और आपको अट्रैक्ट करे कि नहीं तुझे रुकना नहीं है, दोबारा उठ एंड खड़ा हो। सो आप कुछ भी काम करें, सो उसके पीछे का पहले रीज़न एकदम स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक होना चाहिए, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ, जो मुझे डीमोटिवेट अगर मैं हो जाऊँ कभी तो उस टाइम भी मेरी मदद करे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आप अगर कोई अपना काम कर रहे हैं तो उसमें अपना हाउ पे ज़रूर फोकस करें, कि मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ, एंड उसे फिर एकदम सही डायरेक्शन में ले जाएं। एंड जब आप उसे एकदम सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आपके जो रास्ते हैं वो भी खुलते जाएंगे कि मुझे कैसे करना है। समटाइम्स हम लोग स्लो प्रोसेस भी बेटर रहता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर उसमें स्लो चल रहे हैं हम लोग तो वो भी बेटर रहता है। और दोस्तों फैक्ट तो यही है कि कामयाबी को तो तेज़ी ही पसंद है। आप जितनी जल्दी जितनी स्पीड से चलेंगे आप उतनी जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे। सो अब अगर हमें कामयाबी जल्दी हासिल करनी है तो उसके क्या वेज़ हैं, उसके ये वेज़ हैं कि आप सबसे पहले एक अपना टाइम टेबल बना लिए जो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, कि मुझे ये काम इस समय करना है, ये काम इस समय करना है, खाना इस समय खाना है, बाकी काम इस समय करने हैं। तो उसका एकदम फिक्स शेड्यूल होना चाहिए आपका, जो आपके अलावा दुनिया में कोई ताकत ना हो जो उसे तोड़ सके। और आप खुद भी अपना इतना कभी डिमोटिवेट मत होइएगा कि अपने काम धंधे को छोड़ दें, क्योंकि काम से ज़्यादा कुछ नहीं होता। काम से ज़्यादा बढ़ के मतलब कुछ भी नहीं है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई प्यार है, ना कुछ, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं तो हर स्टेज से निकल के बैठा हूँ, तो आपको सब बता रहा हूँ इसलिए। तो बिल्कुल भी अपने काम को मत छोड़िए, काम ही आपका भगवान है, सब कुछ है। तो उस पर जितना ज़्यादा टाइम दे सकें, एक सही टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। क्योंकि आप जब डिसिप्लिन में आ जाएंगे उसके बाद ही आप अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। और दोस्तों सबसे उससे भी पहले जो हमारा पॉइंट है कि अपने हाव को ज़रूर समझिए, कि मैं इस काम को कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। उसे अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो उसको फिर सही डायरेक्शन में ले जाइए, एंड उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों कभी हम होते हैं, हम लोग अपने पास्ट में होते हैं, कभी हम लोग अपने प्रेजेंट में होते हैं, एंड कभी हम लोग फ्यूचर में होते हैं। सो हमें करना क्या है कि जब भी हम लोग अपने पास्ट में और फ्यूचर में हों, तो जब पास्ट में हो तो हमारा जो सबसे इन्जॉयबल पास्ट हो, इन्जॉयबल मोमेंट हो, हमें वो याद करना चाहिए। एंड जब हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हों तो जो इमेजिनेशन होती है, हमारी इमेजिनेशन पावर इतनी होती है, तो उस टाइम जो हम इमेजिन कर रहे होते हैं तो वो ऐसा करना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कितने खुश हों, ऐसा हो जाए तो हम लोग कितना मोटिवेट हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव ही इमेजिन करिए आप, चाहे पास्ट का कर रहे हो और या फिर फ्यूचर का कर रहे हो। बट अगर सडनली आपके उस टाइम आपके आंखों के सामने आपका पेनफुल पास्ट जो है आपके आंखों के सामने आ जाए, तो उसे तुरंत वहाँ से शिफ्ट करके प्रेजेंट में आ जाइए, कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे को क्या करना है आगे, और मेरे को फिर उस काम में खुशी ढूंढिए कि मैं इस काम में मुझे क्या खुशी मिल रही है। तो आपका जो माइंड है वो एकदम वहाँ से तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद आप फिर से अपने प्रेजेंट में काम करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने जो पास्ट है वो भी थोड़ी देर कुछ दिनों में भुला पाएंगे, और अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे एंड मोटिवेट रहेंगे।
कभी कभी आपको अपना फोकस चेंज करने के लिए अपना क्वेश्चन भी चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि किसी सिचुएशन में आप ये सोचें कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या गलत है, तो आपका जो माइंड है वो आपको नेगेटिव कंप्लेन ही करेगा, वो आपसे कंप्लेन ही करेगा। और वहीं अगर आप ये सोचें कि इसमें अच्छा ही क्या है, इसके अंदर अच्छा ही खोजने की कोशिश करिए, इस सिचुएशन में ये अच्छा हुआ मेरे साथ, तो आप उसी टाइम तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे और मूव ऑन कर सकेंगे अपनी लाइफ में। सो नेगेटिव अगर आपके सामने सिचुएशन आ भी जाती है तो उसके अंदर से अच्छा ही खोजने की कोशिश करिए कि इसमें अच्छा मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि अगर देखो एक कॉइन होता है, उसमें दोनों सब पहलू होते हैं, एक चित्त भी होता है, पट्ट भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो उसमें पॉजिटिव भी ज़रूर होगा, और अगर कोई पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिविटी भी ज़रूर होगी। तो ये अगर, लेकिन हम लोगों को नेगेटिविटी से क्या करना है, हमें तो पॉजिटिव ही रहना है। तो अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो वहाँ पर अपना क्वेश्चन चेंज करना सीखिए, हैबिट डालिए अच्छा ही ढूंढने की। ये नहीं कि रोते रहो कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। जब भी कोई काम करें तो सबसे पहले आप अपने आप को इम्प्रेस करें, अपने आप को एकदम मतलब खुश और सेटिस्फाइड करने कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इस काम में, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस काम में से लेकर के, और मेरे को बहुत खुशी मिलती है इस काम को लेकर के। सबसे पहले अपने आप को इम्प्रेस करिए, उसके बाद आप दुनिया को इम्प्रेस कर पाएंगे। सबसे पहले आपका खुश होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो सिंपल दोस्तों फैक्ट है कि जिस काम में आपका मन लग सकता है, मन लग रहा है, उसमें ही आप अपना 100% दे सकते हैं। आप बाकी दुनिया के किसी काम में नहीं दे पाएंगे। आपको अगर अपना 100% देना है तो आपको अपना मनपसंद काम ही करना पड़ेगा। सो ट्राई करिए कि अपने मनपसंद फील्ड में ही जाएं, और सबसे पहले खुद को इम्प्रेस करिए, उसके बाद जो है आप दुनिया की सोचिए बाद में आगे की। और अब लास्ट में दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिए कि क्या पॉइंट्स हैं और क्या हमें करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए, और मोटिवेशन कितने लेवल तक हो सकता है वो सब बता दिया। सो अब तब तक के लिए आप लोग मोटिवेट रहिए, खुश रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड खुश रहो, मस्त रहो, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।